हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद दिशा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे सॉल्ट्स। इससे पहले की जो वीडियो हैं उनके अंदर मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके अंदर हमने एसिड कंप्लीट पढ़ चुके हैं, बेस कंप्लीट पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है और एक इंडिकेटर्स, जो हमने इंडिकेटर्स आपको कराए हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट जो है, आपने एक रिएक्शन पढ़ी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस में जो हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं उसके अंदर मैंने आपको एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराई है कि एसिड प्लस बेस क्या बनता है उसमें। अभी नोट डाउन आपको करना नहीं है, सिर्फ मैं थोड़ा रफली बता रही हूँ, फिर मैं इसके नोट्स बनवाऊंगी आपको। जैसे आप पढ़ते हो एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर, ये बनता है ना। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या बना? एक सॉल्ट। क्या बना? एक सॉल्ट बना। तो वही सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर। द सब्सटेंस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसके साथ साथ वाटर भी रिलीज होता है, तो दैट इज ए सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारे जो सॉल्ट होते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्ट पढ़ने हैं। अभी आपको नोट डाउन नहीं करना है, सिर्फ आपको समझना है। पहले मैं थोड़ा आपको इसमें थोड़ा बता देती हूँ। अब जो हम इसके अंदर सॉल्ट पढ़ेंगे, जैसे आप पढ़ोगे ब्लीचिंग पाउडर। जैसे ब्लीचिंग पाउडर आप लोग पढ़ोगे, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा पढ़ोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें पढ़ोगे आप। एक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये मेन होते हैं हमारे फाइव: ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड बेकिंग सोडा। ये मेन हम इस हमारे जो सिलेबस में है, मेन ये फाइव टाइप्स के जो सॉल्ट्स हैं वो गिवन है। तो सबसे पहले कितने टाइप्स के आपको पढ़ने हैं? फाइव टाइप्स: बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कराऊंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर वन बाय वन हम सभी को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हमारा जो टॉपिक सॉल्ट है, सॉल्ट, सबसे पहले सॉल्ट की ही डेफिनेशन आपको लिखनी है। दीज आर द कंपाउंड्स, these are the compounds from a reaction of acid and base. Acid and base. एग्जाम्पल लिख लो, जैसे NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट एक्सेट्रा। बहुत सारे होते हैं, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इसके टाइप्स पूछे जाते हैं। जैसे एक्सप्लेन कीजिए कि ब्लीचिंग पाउडर प्रॉपर्टीज, केमिकल नेम, प्रिपरेशन, यूज, ये सब यहाँ से पूछे जाएंगे और इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर सकते हो। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। फर्स्ट जो हमारा सॉल्ट है वो हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो होता है आपका NaOH। NaOH ये भी सिलेबस में गिवन है। वैसे देखा जाए तो एक हमारा बेस होता है, बट ये सॉल्ट के अंदर ही गिवन है सिलेबस में कि आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारा, इसकी प्रिपरेशन आपको बतानी है। प्रिपरेशन यूजेस एंड यूजेस बतानी है, प्रॉपर्टीज इसकी हमें बतानी होती है। इनमें सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, केमिकल प्रॉपर्टीज इसके अंदर नहीं बतानी है आपको। तो फर्स्ट है, सबसे पहले ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसे बनेगा। तो फर्स्ट चीज है, आप इसमें पॉइंट बनाओगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर जब हम NaCl के अंदर वाटर को मिक्स करते हैं, वाटर NaCl के अंदर वाटर को मिक्स करोगे और उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिक करंट से पास करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये होता है। अब इसकी प्रिपरेशन में पहले डेफिनेशन लिखो आप। अब हम इसकी करेंगे प्रिपरेशन। तो इसमें लिखो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू एन aqueous solution of solid Cl, it decompose to sodium hydroxide। sodium hydroxide means NaOH, ये बनेगा इसके अंदर। जब आप क्या करोगे, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl के अंदर जब आप वाटर मिक्स करते हो तो क्या बनेगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaCl ये सोडियम क्लोराइड है, इसके अंदर आपको एक्वस सॉल्यूशन बनाना है। एक्वस का मतलब होता है आपको वाटर इसमें ऐड करना है। तो वाटर के लिए आपको H2O, H2O ये क्या है आपका वाटर। एक एरो बनानी है, यहाँ आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ से आपका जो मेन प्रोडक्ट बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, दिस इज ए क्लोरीन गैस। ये हो गए आपके तो ये होगी आपकी प्रिपरेशन। व्हेन द सोडियम व्हेन द सोडियम क्लोराइड मिक्स विद वाटर टू फॉर्म इलेक्ट्रिक करंट, देन द प्रोडक्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो ये होगी। अब ये रिएक्शन आपकी थोड़ी सी अनबैलेंस है, इसको बैलेंस हम करेंगे। तो इधर मान लो मैंने 2 कर दिया, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, इधर भी आपको 2 करना पड़ेगा। इधर 2 हाइड्रोजन और 2 इसके 4 हाइड्रोजन हो गए। अब देखो इधर सोडियम कितने हो चुके हैं 2, तो इधर भी 2 कर दो। और क्लोरीन इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन कितने हैं 2। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। जो हाइड्रोजन गैस, जो आपकी क्लोरीन गैस है ये जाएगी एनोड पर। तो यहाँ लिखो एट एनोड क्लोरीन गैस, एट कैथोड हाइड्रोजन गैस। और नी पॉइंटर लिखो, नियर कैथोड NaOH solution is found, solution is found।
तो ये हो चुकी है, आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। कुछ नहीं करना है आपको, NaCl लेना है प्लस वाटर आप करोगे, फिर एक एरो बनानी है, उसके ऊपर आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट। तो आपकी तीन चीजें इसमें बनने वाली है। मेन जो चीजें है हमारी वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ साथ यहाँ पर दो गैसें निकलती हैं आपकी, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। अब जो क्लोरीन गैस है, ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है ना, इसमें क्या होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं। तो एनोड की साइड जाएगी क्लोरीन गैस और कैथोड की तरफ जाएगी हाइड्रोजन गैस। और जो कैथोड है हमारा, वहां पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन भी बना मिलेगा। तो ये थी इसकी प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड की। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी कराती हूँ। यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो सॉल्ट्स हैं इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, चार पांच सॉल्ट हैं इसमें। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। अब हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 नंबर में, 1 नंबर में या फिर 3 नंबर में एक साथ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले जो आपका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट इज ए soluble in water, it is high melting and boiling point, corrosive in nature। इसकी चार पांच प्रॉपर्टीज है मेन, वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। तो फर्स्ट लिखो, देखो इट इज हाईली soluble in water। सेकंड लिखो, इट इज हाई melting and boiling point। एक लिखो, इट इज corrosive in nature, इट इज corrosive in nature। फोर्थ लिखो, इट इज ए इट इज इट इज ए वाइट डिलिक्विसेंट कंपाउंड। इट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in aqueous solution, and in state। तो बच्चों ये मैंने लिख दी है प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट इज, इट इज हाईली soluble in वाटर। मीन्स ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है आपका और सॉलिड फॉर्म में भी होता है, दोनों फॉर्म में ये होता है। बट ये क्या होता है, वाटर के अंदर इजीली क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अगर आप थोड़ा गर्म पानी के साथ करोगे तो बहुत और ज्यादा स्पीड से ये मिक्स हो जाता है, या फिर आपका नॉर्मल वाटर के अंदर भी ये सॉल्युबल है। सेकंड इज, इट इज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका, वो है एंड बॉइलिंग पॉइंट है इसका
यस। तो मेल्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है एंड बॉइलिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 318 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 1388 डिग्री सेल्सियस। थर्ड इज इट इज कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव इन नेचर क्या होता है आपका? मान लो गलती से हमारी स्किन के ऊपर गिर जाता है तो क्या होती है, उसके अंदर थोड़ी जलन होने लगती है। इट मीन्स ये होता है कोरोसिव इन नेचर। थर्ड इज इट इज ए वाइट इट इज ए वाइट डिल्यूकिसेंट कंपाउंड। ये होता है, ये क्या करेगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उससे वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसका मतलब होता है जो मॉइस्चर होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं। फिफ्थ है इसका इट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है बट उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। या तो वो जो सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, या फिर वो मेल्टेड स्टेट मतलब पिघला हुआ सॉल्यूशन वो होना चाहिए, या फिर वो कैसा होना चाहिए, आपका एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। बहुत ही ज्यादा इजी है, सिंपल वे में मैंने आपको लिखवाई है। अब हम करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हमें क्या करने हैं, यूजेस। अब आपको क्या करने हैं इसके यूजेस। यूजेस ऑफ NaOH। तो इसके जो यूजेस हैं, सबसे पहले ये आपके जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं पेपर, हम क्या करेंगे यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके जो यूजेस हैं वो आपके जो उसकी हमने सॉप और डिटर्जेंट पढ़ा था उसकी प्रिपरेशन में यूज होते हैं। टेक्सटाइल के जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उसमें यूज होते हैं। तो वो सभी इसके जितने भी यूजेस हैं वो मैं लिख देती हूँ, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग soap and detergent। सेकंड लिखो इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल एंड पेपर्स। इट इज यूज्ड इन इट इज यूज्ड इन ऑफ मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ bauxite योदा और ऑफ एल्यूमिनियम बाय केमिकल सेपरेशन मेथड। अच्छा, ये है इसके यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
फर्स्ट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट। जो आपके सॉप एंड डिटर्जेंट होते हैं उनको जो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। सेकंड इज जो आपकी टेक्सटाइल्स होती हैं एंड जो आपके मैन्युफैक्चर्स होते हैं पेपर के, मींस इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर्स ऑफ पेपर एंड टेक्सटाइल। तो इसमें भी यूज होता है ये। इट इज यूज इन इट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल एंड पेपर। थर्ड इज इट इज यूज इन क्लींजिंग ऑफ मेटल सरफेस एंड ऑयल रिफाइनिंग। ऑयल रिफाइनिंग में भी ये यूज होता है और जो आपकी धातुएं होती हैं, मेटल होते हैं, उनकी साफ सफाई में भी हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फोर्थ है इसका, इट इज यूज्ड इन द रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट। अब बॉक्साइट क्या होता है आपका, ये एल्यूमिनियम का एक और होता है, एक एक्स होता है ये एल्यूमिनियम का, बाय द केमिकल मेथड सेपरेशन, बाय द केमिकल सेपरेशन मेथड। इतना ही याद करना है आपको। 4 पॉइंट्स आपको इसके यूजेस के याद करने हैं। सबसे पहले ये आपके मैन्युफैक्चरिंग जो होती है सॉप और डिटर्जेंट की, उसमें यूज होता है। सेकंड इज पेपर एंड टेक्सटाइल की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें यूज होता है। थर्ड इज जो आपके मेटल्स होते हैं उनको उनकी साफ सफाई में ये यूज होता है। लास्ट है इसका, ये किस में यूज होता है, इट इज यूज इन द रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जो हमारा होता है एल्यूमिनियम का और होता है बाय सेपरेशन केमिकल मेथड। तो ये मैंने आपको कराया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मैंने आपको सबसे पहले इसके फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, NaOH। इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसका जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कॉमन नेम है वो क्या है इसका, कॉस्टिक सोडा। बट केमिकल जो नेम है वो क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए NaOH। ये क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो कॉस्टिक सोडा होता है उसका फॉर्मूला क्या है, या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये, तो इसके अंदर आपको प्रिपरेशन पता होना चाहिए। NaCl को जो हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रिक करंट से पास करते हैं तो आपका क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दो गैसें और निकलती हैं, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन हमारी एनोड साइड आती है और जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और NaOH का जो सॉल्यूशन है वो कैथोड की तरफ जाता है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है, इसको क्लोरो एल्कली सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब हम पानी के अंदर NaCl को मिक्स करते हैं ना, तो ये जो पूरी रिएक्शन थी प्रिपरेशन में जो मैंने आपको कराया है ना, इसको क्लोरो एल्कली सॉल्यूशन भी बोलेंगे। इसके बाद मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज कराई हैं, 4 से 5 प्रॉपर्टीज मैंने आपको कराई है और ये है इसके यूजेस। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यूजेस और प्रॉपर्टीज को मैच कर देते हैं, ये अलग है। प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो है कैसा, मीन्स जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो कैसा है, उसका फिजिकली नेचर कैसा है। यूज का मतलब है इसको हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो ये था। अब इसके बाद मैं आपको करा रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर। अब हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके अंदर ना आपको देखो, ब्लीचिंग तो सभी को पता है ब्लीचिंग क्या होती है। फेस पे जो हम करते हैं ब्लीचिंग उसी को बोलते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर। अब हमें ये पढ़ना है कि ये बनती कैसे है, इसकी यूज कहाँ है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कहाँ कहाँ ये यूज हो सकती है, वो हमें इसका पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें 2-3 पॉइंट आपको याद करने हैं। सबसे पहले इसका केमिकल फॉर्मूला, फर्स्ट पॉइंट इसमें याद करो, केमिकल फॉर्मूला। तो ये होता है CaOCl2। CaOCl2, ये ऑक्सीजन, आपको थोड़ा कैपिटली